हर दिन हर पल हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक, उसे एक अदृश्य शक्ति चलाती है। ये शक्ति कुछ खास तत्वों से आती है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की असली नींव हैं। चलिए आज इन्हीं तत्वों की कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। इनका नाम है दुर्लभ पृथ्वी तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पर मजेदार बात यह है कि ये असल में रेयर यानी दुर्लभ हैं ही नहीं। असली चुनौती इन्हें जमीन से खोजने में नहीं, बल्कि इन्हें अयस्क यानी ओर से निकालकर इनको शुद्ध रूप में लाने में है। और ये प्रक्रिया बेहद मुश्किल और खर्चीली है। तो फिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये आज की लगभग हर उस टेक्नोलॉजी में है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पावरफुल मोटर हो या पवन चक्की का टरबाइन, हमारे फ़ोन की चमकदार स्क्रीन हो या फिर डिफेंस के एडवांस्ड हथियार, ये तत्व हर जगह हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि ये तत्व हैं क्या, फिर देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट पर किसका कंट्रोल है और इसकी छिपी हुई पर्यावरणीय कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इसके बाद हम भारत के सामने क्या चुनौती है उसे समझेंगे और देखेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कौन से तत्व हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया को चला रहे हैं? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये 17 तत्वों का एक खास ग्रुप है। इनकी असली ताकत इनके अनोखे गुणों में है। जैसे इनसे बहुत ही पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक बनते हैं, स्क्रीन में चमकीले रंग आते हैं और केमिकल रिएक्शंस को तेज किया जा सकता है। यही गुण इन्हें टेक्नोलॉजी के लिए बेशकीमती बना देते हैं। अब आते हैं इसके जियोपॉलिटिकल एंगल पर, मतलब कि इन कीमती संसाधनों पर दुनिया में किसका कंट्रोल है। यहां ये आंकड़े देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। दुनिया की 60% कच्ची रेयर अर्थ सप्लाई सिर्फ एक देश से आती है और वो है चीन। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इससे बहुत पीछे हैं। ये दिखाता है कि दुनिया एक देश पर किस हद तक निर्भर है। लेकिन असली कहानी तो माइनिंग यानी खनन से भी कहीं ज्यादा गहरी है। असली खेल है प्रोसेसिंग का। दुनिया का 85% रेयर अर्थ चीन में प्रोसेस होता है। मतलब साफ है, भले ही कच्चा माल कहीं से भी निकले, उसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए ज्यादातर दुनिया चीन पर ही निर्भर है। और ये जो निर्भरता है ना, ये कम होने वाली नहीं है, बल्कि और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे हम ग्रीन एनर्जी और डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इन तत्वों की जरूरत भी बढ़ रही है। अनुमान है कि 2030 तक इनकी मांग बढ़कर 4 लाख टन तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस हाईटेक क्रांति का एक स्या पक्ष भी है। एक ऐसी कीमत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी भारी पर्यावरणीय लागत। इस नुकसान की भयावहता को समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। सोचिए, सिर्फ 1 टन शुद्ध रेयर अर्थ निकालने के लिए पीछे छूट जाता है 2000 टन जहरीला और अक्सर रेडियो एक्टिव कचरा। ये एक आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। ये दिखाता है कि हमारी चमकती हुई टेक्नोलॉजी के पीछे पर्यावरण का कितना बड़ा अंधेरा छुपा है। और बात सिर्फ जहरीले कचरे पर ही नहीं रुकती। इस प्रक्रिया से हमारे पानी के स्रोत भी जहरीले हो सकते हैं, जिसका खतरा 75% तक होता है। और ऊपर से इसमें बेहिसाब ऊर्जा लगती है। सिर्फ 1 किलो को प्रोसेस करने में 200 किलोवाट घंटे से ज्यादा बिजली खर्च हो जाती है। तो इस पूरी ग्लोबल तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है? यहाँ की कहानी है क्षमता और हकीकत के बीच एक बहुत बड़े अंतर की। यहाँ एक बहुत अजीब सी स्थिति है। एक तरफ भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है, करीब 70 लाख टन। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। हम अपने 70% से ज़्यादा मैग्नेट चीन से खरीदते हैं, जिस पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। यह है क्षमता और हकीकत का फ़र्क। इसी अंतर को पाटने और इस चुनौती को एक अवसर में बदलने के लिए भारत ने एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत की है। और इस योजना का नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये भारत का एक स्ट्रेटेजिक जवाब है, जिसका मकसद देश को रेयर अर्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। और हाँ, ये कोई फौरी योजना नहीं है। ये एक 7 साल लंबा मिशन है जो 2024-25 से शुरू होकर 2031-32 तक चलेगा। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, लंबी अवधि की आत्मनिर्भरता हासिल करना। इस मिशन को 3 मुख्य सरकारी एजेंसियां मिलकर एक टीम की तरह चला रही हैं। जीएसआई का काम है जमीन के नीचे नए भंडारों का पता लगाना। आईआरईएल, जो पहले से ही इस फील्ड में काम कर रहा है, वो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग को संभालेगा।
और केबल का काम है विदेशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में, खदानों में हिस्सेदारी खरीदकर सप्लाई को सुरक्षित करना। आखिर में इस मिशन का लक्ष्य सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, मकसद इससे कहीं बड़ा है। भारत की पहचान बदलना, सिर्फ एक संसाधन वाले देश से एक ऐसे ग्लोबल प्रोसेसिंग पावर हाउस में जो दुनिया को तैयार रेयर अर्थ सप्लाई कर सके। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत और दूसरे देश इन महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के विकास और दुनिया भर के देशों के बीच शक्ति संतुलन को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशक को आकार देगा।